हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, उसका कार्यकाल और उसकी सेवा की शर्तें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे। आज हम लोग चर्चा करेंगे धारा 12 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कार्य क्या है ना, ये धारा 12 के अंतर्गत बताया गया है। तो धारा 12 में कहा गया है कि आयोग जो है निम्नलिखित में से सभी या कुछ कार्य संपादित कर सकता है। कौन कौन कार्य हैं तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें कह रहा है कि जो यहाँ पर कार्य दिए गए हैं वह सभी या कुछ जो है कार्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसे करेगा। तो उसमें पहला जो कार्य है वह उसके अंतर्गत कह रहा कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वह स्वप्रेरणा से, स्वमोटो या जो पीड़ित है ना, ये कोटा पिटा है ना, कोटाई पिटाई इसकी हो गई, तो या तो स्वमोटो अर्थात स्वप्रेरणा से या पीड़ित के आवेदन पर, पीड़ित के आवेदन पर या पीड़ित की ओर से, पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी जो है तो यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। तो पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर, ठीक, या तो स्वमोटो अर्थात स्वप्रेरणा से या पीड़ित के आवेदन पर या पीड़ित की ओर से किसी अन्य के आवेदन पर, या तीसरी कंडीशन है कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। तीन कंडीशन है ना। पहली क्या है, स्वप्रेरणा से, स्वमोटो। दूसरा, पीड़ित के आवेदन पर या पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर, और या फिर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। क्या करेगा, तो यहाँ पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर या स्वप्रेरणा से या पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर। फर्स्ट है मानव अधिकारों के जो है, मानव अधिकारों के किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की स्थिति में, है ना। यहाँ पर मानव अधिकारों का जो है किसी लोक सेवक के द्वारा, किसी लोक सेवक के द्वारा क्या किया गया है, मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है, अर्थात उसने स्वयं ने मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया है, या ऐसे लोक सेवक ने ऐसे मानव अधिकारों के अतिक्रमण का क्या किया है, दुष्प्रेरण किया है। दुष्प्रेरण किया है अर्थात ऐसा अपराध करने के लिए दूसरे लोगों को उकसाया है, दूसरे लोगों को प्रेरित किया है, ऐसे मानव अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिए, मानव अधिकारों के अतिक्रमण करने के अपराध के लिए।
इसके बाद अगला है, ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की गई है ना। फर्स्ट में क्या है, स्वयं उसने जो है मानव अधिकारों का अतिक्रमण या तो किया है या उसने जो है तो ऐसे अतिक्रमण का क्या किया है, दुष्प्रेरण किया है ना। और सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना। मतलब यहाँ पर इसके लिए क्या हुआ कि किसी पीड़ित व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, ऐसे लोक सेवक के लिए है ना, पीड़ित के द्वारा जिसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ऐसे पीड़ित व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, इस जो है लोक सेवक को है ना, ये लोक सेवक है, लोक सेवक के लिए क्या किया गया है, शिकायत की गई है। मान लीजिए टीआई है ना, तो पीड़ित ने टीआई साहब को जो है तो तुरंत फोन लगा के बताया कि साहब गांव के दबंग लोग जो है तो दलित बस्ती में है ना, हम लोग की बस्ती में, हम लोग के मोहल्ले में आग लगाने के लिए आ रहे हैं। तो इस पीड़ित के द्वारा इस लोक सेवक के लिए जो है तो जानकारी दे दी गई, उसको शिकायत कर दी गई और इसने क्या किया, इसने जो है अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा बरती, लापरवाही की जानबूझ करके है ना। इसको शिकायत मिल गई, जानकारी मिल गई, उसके बावजूद भी ये क्या किया, ये जो है आराम से बैठा रहा है ना, बोले कोट पिट जाने दो है ना, पहले जो है तो कुटाई हो जाने दो, बस्ती जल जाने दो, उसके बाद चलेंगे अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए है ना। तो यहाँ पर शिकायत जो है मिलने के बावजूद भी ऐसा जो है लोक सेवक क्या करता है, उपेक्षा करता है ना। तो ऐसी दोनों ही कंडीशन में जो है, पहली क्या, लोक सेवक के द्वारा स्वयं मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है या ऐसे लोक सेवक के द्वारा ऐसे मानव अधिकारों के अतिक्रमण का दुष्प्रेरण किया गया है। और या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, पीड़ित के द्वारा लोक सेवक को की गई शिकायत की जो है इसके द्वारा उपेक्षा की जाती है। तो ऐसे दोनों ही मामलों का जो है, ऐसे दोनों ही मामलों की इंक्वायरी, ऐसे दोनों ही मामलों की शिकायत की जांच यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर इन दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा ऐसे जो है उपेक्षा की शिकायत की जांच जो है की जाएगी कि जो है तो जो उसको शिकायत दी गई थी उसकी उसने उपेक्षा की। और इसके बाद है ना, ये अपना फर्स्ट हो गया का में क्या देखा हमने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित की शिकायत पर, पीड़ित के आवेदन पर या पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच करेगा। किस चीज की जांच करेगा, पीड़ित के द्वारा मानव अधिकारों यहाँ पर जो है मानव अधिकारों का लोक सेवक के द्वारा अतिक्रमण किया गया है या लोक सेवक के द्वारा ऐसे मानव अधिकारों के अतिक्रमण का दुष्प्रेरण किया गया है, या फिर पीड़ित के द्वारा लोक सेवक को शिकायत की गई थी लेकिन उसके बावजूद भी लोक सेवक ने क्या किया, यहाँ पर उपेक्षा बरती। तो ऐसी स्थिति में उसने ऐसे लोक सेवक ने जो है तो अतिक्रमण किया है मानव अधिकारों का या नहीं किया है, लोक सेवक ने मानव अधिकारों के अतिक्रमण का दुष्प्रेरण किया है या नहीं किया है, पीड़ित के द्वारा जो शिकायत दी गई थी उसमें उपेक्षा बरती है या नहीं बरती है, इन सब की जांच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, जब हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पढ़ रहे थे धारा 3 के अंतर्गत, वहां पर हम लोग ने जो है 7 जो अन्य सदस्य देखे थे, पदेन सदस्य है ना, जिसमें आपके
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक जो है कहना चाहिए कि वर्ग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, है ना, आपके जो है तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो इस प्रकार से जो हमने वहां पर 7 सदस्य देखे थे, उन सदस्यों को ये जो पहला आयोग का कार्य है, इस कार्य के प्रयोजन के लिए उन्हें सदस्य नहीं माना जाएगा। अर्थात ये जो है तो कहना चाहिए कि कृत उन 7 सदस्यों को करने का अधिकार नहीं है ना। बाकी के ऊपर के जो हमने जो है तो सदस्य देखे थे, जिसमें अध्यक्ष था सुप्रीम कोर्ट का एक जजेस, है ना, जो कि है या रहा है, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या रहा है, और 3 अन्य सदस्य जिसमें एक महिला सदस्य कंपलसरी है ना, जिन्हें मानव अधिकारों का ज्ञान या अनुभव है। तो ये लोग जो होंगे, ये लोग यहाँ पर इसका जो है तो पहले कृत्य का संपादन करेंगे, इसका पालन करेंगे। बाकी को यहाँ पर उसका अधिकार नहीं है, जो 7 सदस्य। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी जो है मामले में मानव अधिकारों के अतिक्रमण का मामला है ना, और ऐसे मानव अधिकारों के अतिक्रमण के संदर्भ में, है ना, शिकायत की गई, और ये शिकायत मान लीजिए पुलिस में की गई, और यहाँ पर जो है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को की गई, तो यहाँ पर पुलिस ने मान लीजिए उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके और मामला न्यायालय भेज दिया, है ना, और न्यायालय में मामला जो है तो चल रहा है, न्यायालय में जो है तो केस चल रहा है, और यहाँ पर आयोग के पास भी जो है तो कहना चाहिए कि शिकायत पहुंची है ना। दोनों ही जगह यहाँ पर जो है तो कहना चाहिए कि शिकायत पहुंची हुई है ना। यहाँ पर न्यायालय में भी जो है तो मामला पहुंच गया, न्यायालय में मामला चल रहा है, और यहाँ पर आयोग में भी शिकायत भेज दी गई। कई बार करते लोग हुआ, है ना, उन्होंने कहा कि चलो कोई अपराध हुआ, तो उन्होंने कहा पुलिस में भी FIR दर्ज करा दी, राष्ट्रीय महिला आयोग को भी जो है तो आवेदन कर दिया, आपके जो है तो राज्य महिला आयोग को भी भेज दिया, राज्य मानव अधिकार आयोग को भी भेज दिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी, जितनी संस्थाएं होती सभी को जो है तो यहाँ पर आवेदन कर दिया जाता, शिकायत कर दी जाती, शिकायत की प्रति भेज दी जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए यहाँ पर न्यायालय में केस चल रहा है, और उसी मामले की शिकायत जो है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास भी है। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, वह न्यायालय की परमिशन से ही किसी प्रकार की कोई जांच या कार्रवाई करेगा, अन्यथा नहीं। यदि यहाँ पर न्यायालय परमिशन नहीं देता है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और यदि कार्रवाई करना है तो यहाँ पर न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। क्लियर? तो ये दूसरा हमने यहाँ पर जो है तो कृत्य देखा है ना, कि कोई भी कार्रवाई करना है तो अगर मामला न्यायालय में लंबित है तो न्यायालय से यहाँ पर अनुमति लेनी होगी। ठीक। तीसरा है, तत्समय प्रयुक्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना। तो अगला जो कार्य है उसके संदर्भ में कह रहा है कि जो अपराधी हैं या आरोपी हैं, उनके लिए
जो संरक्षण गृह या सुधार गृह आदि में रखा जाता है, अर्थात बात कर रहे हैं जेल या सुधार गृह या जो अन्य जो है संरक्षण गृह होते हैं, तो ऐसे जेल या जो सुधार गृह हैं या महिला आवास आदि हैं या अन्य जो है इसी प्रकार के कोई बाल गृह आदि हैं, है ना, आपके बाल आश्रम या अनाथ आश्रम हैं, इसी प्रकार के, है ना, जो भी जो है तो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर लोगों को रखा जाता है ना, चाहे वह दंड के रूप में हो, चाहे सुधार गृह के रूप में हो, चाहे आश्रय के रूप में हो, है ना। तो ऐसे किसी भी जो है तो संस्थान का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा कभी भी जो है तो वहां पर भ्रमण किया जा सकता है, उसका निरीक्षण जो है तो किया जा सकता है और जाकर के वहां की व्यवस्थाओं को देखा जा सकता है। वहां पर ये जो है तो कहना चाहिए कि देख सकते हैं कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जिन लोगों के लिए वहां पर रहने की व्यवस्था है, वहां वास्तव में जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए जीवन की जो सामान्य परिस्थितियां हैं वह विद्यमान हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें जो है तो नरकीय जीवन या कहें कि जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा हो, है ना। वहाँ की साफ सफाई, खान पान, है ना, रहन सहन, है ना, वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था, आपके जो है तो पीने के पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था, है ना, इन सब का जो है यहाँ पर जा करके निरीक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जा सकता है। और ऐसे निरीक्षण के पश्चात यदि वहाँ पर कोई कमी जो है तो पाई जाती है या कोई सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो है संबंधित सरकार के लिए जो है सिफारिश की जा सकती है ना। यहाँ पर सिफारिश करना भी जो है तो आवश्यक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा, है ना, संबंधित सरकार के लिए। इसके बाद अगला है संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनरावलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य है कि वह जो संवैधानिक प्रावधान हैं उन संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करे और अध्ययन करके उनको कैसे और अच्छे तरीके से जो है तो परिवर्तित कराया जा सकता है और उन जो है तो अधिकारों को कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, उन सभी जो है तो कहना चाहिए कि संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के संदर्भ में जागरूकता जो है तो फैलाई जाए। उसके लिए जो है किस तरीके से अधिक जो है तो कहना चाहिए कि अधिकार ऐसे लोगों को दिए जा सकते हैं, कैसे उनके अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, इन सब के संदर्भ में जो है तो अध्ययन करके और उनके बारे में संबंधित सरकार के लिए सिफारिश की जाएगी। इसके बाद अगला है ऐसी बातों का जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारिक उपायों की सिफारिश करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ये देखना है कि जो आतंकवाद है या जो नक्सलवाद है या इसी प्रकार की अन्य जो है असामाजिक गतिविधियां हैं, है ना, चाहे वह आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या इसी प्रकार की
अन्य जो भी गतिविधियां हैं, है ना, असामाजिक गतिविधियां हैं, उनका यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा अध्ययन किया जाए, है ना, और अध्ययन करके जो है तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाए, यह जो है तो पता लगाया जाए, यह जो है तो कहना चाहिए कि देखा जाए कि इसका मूल कारण क्या है, ये जो है क्यों जो है तो कहना चाहिए कि ऐसी गतिविधियां सामने आ रही हैं, है ना, क्यों लोग बाग जो है तो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं, है ना, उनका अध्ययन किया जाए और उन्हें दूर करने के लिए सरकार के लिए उपाय सुझाए जाएं कि कैसे इसको जो है तो समाप्त किया जा सकता है, कैसे इसे जो है तो दूर किया जा सकता है, उसके उपचार को भी यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा समुचित सरकार को यहाँ पर सिफारिश करना है, अपने जो है तो उपाय सुझाना है। अगला है मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखितों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना। तो यहाँ पर अगला जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य बताया गया है, तो उसमें कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि या समझौते हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिसमय हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके संदर्भ में एक्टिविटीज हुई हैं, कार्य हुए हैं, उन सबके संदर्भ में भी यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उनका अध्ययन करे, है ना, जो भी जो है तो कहना चाहिए कि संधि या समझौते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनका जो है यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा अध्ययन किया जाए और उनको कैसे अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे जो है तो अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ दिलाया जा सके, इसके संदर्भ में भी यहाँ पर आयोग के द्वारा संबंधित सरकार के लिए सिफारिश दी जाएगी, है ना। यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से संधि या समझौते हुए हैं, उन्हें कैसे जो है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके संदर्भ में जो है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा अध्ययन किया जाएगा और उनके प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए, प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए यहाँ पर समुचित सरकार के लिए सिफारिश करेगा। इसके बाद अगला है मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा यहाँ पर जो है स्वयं भी अनुसंधान कराया जाएगा, है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा जो है मानव अधिकारों के संदर्भ में, है ना, मानव अधिकारों के संदर्भ में जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्वयं अनुसंधान कराया जाएगा, है ना, रिसर्च कराई जाएगी, है ना, कि और कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि जो है तो नागरिकों को दिलाए जा सकते हैं और ऐसे अधिकारों का प्रभावी रूप से कैसे जो है तो क्रियान्वयन हो सकता है, कैसे अधिक से अधिक लोगों तक उसका फायदा पहुंचाया जा सकता है, इसके संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो है तो अनुसंधान कराया जा सकता है, रिसर्च कराई जा सकती है। और साथ ही साथ कह रहा है कि ऐसे मानव अधिकारों पर अन्य जो संस्थान हैं जो कि ऐसे मानव अधिकार के संदर्भ में अनुसंधान करते हैं या अनुसंधान कराते हैं, तो उनका जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा जो है तो कहना चाहिए उन्हें सहायता दी जाएगी, है ना। उनका जो है तो कहना चाहिए कि प्रोत्साहन यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा किया जाएगा, है ना। उनका जो है संवर्धन अर्थात उनका ऐसी संस्थाओं का विकास जो है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा कराया जाएगा, उसके संदर्भ में जो है तो उसे सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, तो ये चीज। इसके बाद अगला है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों
संचार, विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके द्वारा ऐसे मानव अधिकारों का, है ना, जो नागरिकों के लिए मानव अधिकार मिले हुए हैं, उन मानव अधिकारों का प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभाएं आयोजित करके जो है सम्मेलन, सेमिनार आयोजित करके, संगोष्ठी आयोजित करके, तो ऐसे चाहे जो भी, है ना, अखबारों में दे करके, टीवी में दे करके, विज्ञापन दे करके, या जो है तो कहना चाहिए कि कहीं पर भी सभा करके, नुक्कड़ नाटक या कोई फिल्म के माध्यम से, किसी भी प्रकार से जिससे अधिक लोगों तक ऐसे मानव अधिकारों का जो है तो कहना चाहिए कि जानकारी पहुंच सके, मानव अधिकारों का प्रचार प्रसार हो सके, अधिक से अधिक लोगों को इन मानव अधिकारों की जानकारी हो सके, इसके संदर्भ में भी मानव अधिकार आयोग को कृत्य करना है, उनका प्रचार प्रसार करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर न केवल मानव अधिकारों का प्रचार प्रसार करना है, बल्कि वह मानव अधिकार उसके लिए कैसे जो है तो प्राप्त होंगे, कैसे जो है तो उस तक वह मानव अधिकार पहुंचेंगे, उसका उपचार किस प्रकार से उसे मिलेगा, उसके संदर्भ में भी जो है समाज में जागरूकता फैलाना है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये भी मानव अधिकार आयोग का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक कार्य है, एक कृत्य है। इसके बाद अगला है मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कहना चाहिए कि एनजीओ, है ना, राष्ट्रीय आपके जो है तो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना, जो एनजीओ मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वह महिलाओं के लिए हों, चाहे बच्चों के लिए हों, चाहे या तो विकसित व्यक्तियों के लिए हों, जो भी संस्थाएं, जो भी एनजीओ जो है यहाँ पर मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, मानव अधिकारों के जो है प्रचार प्रसार के लिए, मानव अधिकारों के विकास के लिए, मानव अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है, या ऐसे एनजीओ के लिए, ऐसे जो है तो गैर सरकारी संगठनों के लिए भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें और अच्छे से और आगे जो है तो कार्य करने के लिए यहाँ पर जो है तो बताया जाएगा। और इसके अलावा कह रहा कि ऐसे अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक हों, है ना। तो यहाँ पर कह रहा कि अन्य ऐसे कोई भी कार्य, है ना, अन्य ऐसे कोई भी कृत्य जो कि मानव अधिकारों के विकास के लिए या मानव अधिकारों के जो है तो वृद्धि के लिए या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए और ऐसे जो भी कार्य हो सकते हैं, वो सभी कार्य करने का अधिकार यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दिया गया है। उद्देश्य क्या है? मानव अधिकारों का संरक्षण करना, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना। यहाँ पर मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जो भी कार्य करना उचित हो, यहाँ पर जो कार्य दिए गए वो तो करना ही करना है, उसके अलावा और भी जो भी कार्य करना, जो भी कार्रवाइयाँ करना
मानव अधिकार आयोग उचित समझता है वह ऐसे मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अन्य कार्रवाइयां भी यहाँ पर कर सकता है, वो भी यहाँ पर जो है तो अधिकार दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर यह धारा 12 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कृत्य बताए गए हैं, कार्य बताए गए हैं, है ना। ध्यान रखना यहाँ पर ये जो कार्य हैं, तो धारा 3 के अंतर्गत जो हमने गठन देखा था जिसमें अध्यक्ष था, है ना, जिसमें हमने देखा था कि ये पूर्व सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट जज हो सकता है। तो ये इसके अलावा जो सदस्य हमने देखे थे, इसमें एक सदस्य था सुप्रीम कोर्ट का जो है तो जज, जो वर्तमान में है या रहा है। ठीक, इसके अलावा एक सदस्य जो है किसी भी, है ना, भारत के किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, है ना, वर्तमान में है या रहा है। ठीक, और इसके अलावा 3 सदस्य हमने देखे थे कि ऐसे होंगे जो कि जो है क्या होंगे, आपके मानव अधिकारों का जिसे ज्ञान है या जो है तो व्यवहारिक अनुभव है। तो कुल मिलाकर के ये 1 2 3 और 3 6, ये जो 6 लोग हैं, इनको ये सारे कृत्य करने का अधिकार है ना। धारा 12 के अंतर्गत जो कार्य दिए गए हैं, तो इन अध्यक्ष और सदस्य को जो है यहाँ पर सारे कार्य करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जो हमने अन्य 7 पदेन सदस्य देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि आपके नेशनल ओबीसी जो है तो आपके नेशनल ओबीसी जो है के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जो है तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, है ना, ओबीसी, है ना। उसके अलावा आपके नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, है ना। इसके अलावा आपके जो है तो नेशनल जो है नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, है ना। इसके अलावा हमने देखा था एससी राष्ट्रीय जो है तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, है ना, एसटी, है ना, और नेशनल जो है तो वुमेन कमीशन, 1 2 3 4 5 6, और आपका जो है दिव्यांगजन का जो है तो कहना चाहिए कि दिव्यांगजन के लिए जो तो कहना चाहिए कि जो मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है ना, तो वह आपका मुख्य आयुक्त। तो इस प्रकार से ये जो हमने 7 सदस्य देखे थे, इन 7 सदस्यों की अगर हम बात करें तो धारा 12 के अंतर्गत इन 7 सदस्यों को यहां से दूसरे नंबर से सारे कार्य करने का अधिकार है, और इन्हीं कार्यों का संपादन करने के लिए, ध्यान रखिएगा, इन्हीं कार्यों का संपादन करने के लिए धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन में इनको शामिल किया गया है। इन 7 लोगों को ये पहला कार्य करने का अधिकार नहीं है ना। फर्स्ट जो कृत्य हमने देखा था वह इन 7 लोगों को करने का अधिकार नहीं है, बाकी के शेष कार्य इनके द्वारा किए जा सकते, जबकि इन 6 सदस्यों के द्वारा सभी के सभी
कार्य है ना, जो धारा 12 के अंतर्गत दिए गए सभी कृत्य करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने धारा 12 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों पर चर्चा की। यदि अभी तक आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दिए बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।